हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेशंस जो मार्केट की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी के अंदर में पोजीशंस अब लॉन्ग पोजीशंस बनानी शुरू करनी चाहिए या अभी भी वेट करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट अभी भी है, लेकिन क्या कहीं रिवर्सल के सिग्नल्स तो नहीं आ रहे। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड के अंदर में। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। मेरे लिए थोड़ा सा इंडिया विक्स अच्छा है आज के दिन में, मैं पॉजिटिव थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ। रीजन बीइंग, अगर इंडिया विक्स के मूवमेंट पे पिछले 2 दिन के मूवमेंट पे इनफैक्ट अगर आप नजर डालेंगे तो देखने को मिलेगा कि आप इंडिया विक्स कल के दिन में शुरू होने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया है। आज के दिन में इंडिया विक्स फर्स्ट कैंडल में गेन और उसके बाद में थोड़ा सा कूल डाउन होने की कोशिश। सो हल्का फुल्का साइन कूल डाउन होने का, ये अच्छी चीज़ है, मेरे लिए ठीक है। हाँ, इंडिया विक्स ऊपर के लेवल से अगर देखें तो लगभग 4% के ऊपर है आज के दिन में, लेकिन एक कूल डाउन हल्का सा देखना पॉजिटिव इंडिकेशंस की तरफ से इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड सपोर्ट के पास में आ चुके हैं। अगर निफ्टी के बारे में बात करूं तो निफ्टी ने पिछले 2 दिन के अंदर में डेफिनेटली अच्छा खासा गेन खो दिया है। अगर पिछले 2 दिन के अंदर में आप नज़र डालें मार्केट के अंदर में जो गेन आया था उस गेन के अंदर में अच्छा खासा रिकवरी, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। इन लेवल्स के ऊपर में आपकी नज़र होनी चाहिए। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। 17,400 ये एक लेवल आपके लिए, दूसरा लेवल 17,200। अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग करने के लिए आपको कहाँ से वेट करना चाहिए? 17,400 पे आपको बाय करना है, बाय करिए। 17,400 का कॉल ऑप्शन बाय करिए, बट ये मंथली एक्सपायरी के साथ में आना चाहिए, सितंबर मंथ की एक्सपायरी के साथ में। अगर नीचे मिलता है 17,200 तक जाता है तो इसे भी बाय करिए, एवरेज करिए 17,200। अगेन इट इज़ स्ट्रिक्टली मंथली एक्सपायरी, स्ट्रिक्टली मंथली एक्सपायरी। आप वीकली के अंदर में जाने की कोशिश मत करिए। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो देखिए, ये पर्टिकुलर कैंडल अगर निकल जाए, ये पर्टिकुलर कैंडल, हमें छोड़ देना चाहिए अपना पोजीशन, और वो है 17,000 के पास में। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस भी डीप लगेगा और स्टॉप लॉस होगा लगभग आपका 16,980 के आसपास में। मैं 17,000 नहीं रख रहा हूँ, 16,980। आप ये बोल सकते हैं कि आशीष 17,400 200 और फिर स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे 16,980 के आसपास में है। बट लेट मी टेल यू, मार्केट फिलहाल के टाइम पे जिस तरह से काम कर रहा है, 16,980 मुझे नहीं लग रहा आएगा। 17,200 भी शायद ना मिले आपको, इसके लिए 17,400 पे बाई करने की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मिल जाता है तो बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 17,400 के नीचे की क्लोजिंग हमें अभी तक मिली नहीं है। अगस्त में 10 तारीख के पहले की थी, पिछले 20 दिन से तो मिली नहीं है, तो उसके नीचे की क्लोज होना एक बार थोड़ा सा तकलीफ तो होगा। 17,200 रीटेस्ट हो सकता है, तो इसके लिए आपको इस तरह की पोजीशंस बनानी चाहिए। टारगेट क्या होगा? हम मंथली व्यू के साथ में जा रहे हैं, और मंथली व्यू अगर साथ में जा रहे हैं तो आपको ऊपर की तरफ में 17,600, 17,800, 18,000 एंड 18,200 ये मंथ के लिए टारगेट रख सकते हैं। अब यू कैन से कि हाँ, इसका क्यों बोल रहे थे 18,200? क्या चार्ट पे ऐसा कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है क्या? थोड़े बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन आते हुए दिख रहे हैं, और वो पॉजिटिव इंडिकेशन क्या है? लेट मी फर्स्ट कीप इट हियर। ओके, वो पॉजिटिव इंडिकेशन क्या है? आप एफआईआई की बात कर लीजिए। एफआईआई कर क्या रहा है एग्जैक्टली? कैश मार्केट के अंदर में बिकवाली कितना? 454 करोड़। इसके अलावा कुछ? यस, इसके अलावा उन्होंने स्टॉक के अंदर में भी बिकवाली की हुई है। स्टॉक फीचर्स के अंदर में कितना? 213 करोड़ के आसपास में। दोनों मिला के कितना हो गया? दोनों मिला के हो गया लगभग 670 करोड़ के आसपास का टोटल बिकवाली हो गया। अब इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में उन्होंने लॉन्ग किया है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में उन्होंने, लेट मी राइट दैट, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में उन्होंने लॉन्ग किया है, और ये लॉन्ग उन्होंने 542 करोड़ के आसपास का किया हुआ है। यानी नेट देखेंगे तो 100 करोड़ के आसपास की ही बिकवाली है। 2 दिन के कंटिन्यू फॉल के बाद में ये होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक खाली डेटा 2,992 करोड़ का आया है, जो कि आपको देखने को मिलेगा इंडेक्स ऑप्शन के अंदर में। वो थोड़ा सा एक आईब्रो थोड़ा सा रेज करना चाहिए वहाँ पे। दूसरा, अगर हम DII की बात करें तो DII ने भी बिकवाली की है, नो डाउट इन दैट, लेकिन वो भी बिकवाली काफ़ी कम है। कितनी बिकवाली की है DII ने आज के दिन में? आज के दिन में लगभग 85 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। इन सब चीज़ का मतलब क्या होता है? इन सब चीज़ का मतलब ये होता है कि जो 2 दिन पहले 3,000-2,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही थी वो गायब हो चुकी है, और फिलहाल बिकवाली कम होते, बिकवाली प्रेशर कम होते हुए नजर आ रहा है एफआई की तरफ से। एक बढ़िया चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में है, दूसरा प्लस पॉइंट। और तीसरा प्लस पॉइंट जो आपके लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पुट कॉल रेशियो।
पुट कॉल रेशियो, निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो आ गया है वो नीचे की तरफ आया है और कितना है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इज अराउंड 0.79, 0.88 से 0.79 के आसपास में है। बैंक निफ्टी की बात करिए, बैंक निफ्टी और नीचे आ गया है 0.64 के आसपास में। तो ये जो डेटा निकल के आ रहे हैं, ये डेटा थोड़े से पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, जिसके चलते हुए इन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए और इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के लिए ये पर्टिकुलर ट्रेड लिया जा सकता है। 15 मिनट्स का चार्ट फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट के अंदर में 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे कुछ काम होने वाला नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। एंड टिल गणपति, यू नो वेरी वेल, गणपति फेस्टिवल आ रहा है, तो टिल गणपति हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेने की ही कोशिश करेंगे। 17,500 के आसपास में 1,00,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। वो थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी 10 पॉइंट नीचे ही हम काम कर रहे हैं उससे, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट का काम करेगा। 17,300 पे नजर आ रही है, लगभग 82,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। आज के दिन में फॉल होने के पीछे रीजन आप इन्हें ब्लेम कर सकते हैं 28,000, 38,000, 26,000 रुपीज़ की या पॉइंट्स की यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग देखने को मिली हुई है। इसके अलावा 17,600, 17,700 भारी भरकम राइटिंग है यहाँ पे, देखिए नजर डालिए, ये एडिशन हो 17,800 देख लीजिए, यहाँ पे अनवाइंडिंग होके हो तो ऊपर की तरफ जाके राइटिंग कर रहे हैं। सो अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो शॉर्ट कवरिंग भी बढ़िया देखने को मिल सकती है। क्या करना चाहिए, मंथली व्यू के साथ में जाइए, वीकली ट्रेड मत करिए फिलहाल के टाइम पे। हमने क्या किया था, हमने एक आज वीकली ट्रेड उठाया था 17,650 का कॉल ऑप्शन 110, 111 के आसपास में, ये हमने लिया हुआ था। क्यों लिया था, क्योंकि मार्केट 17,650 के आसपास, 600 के आसपास गया था। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। 97 पे स्टॉप लॉस हुआ, डेफिनेटली ये बहुत ही हमने स्ट्रिक्टली रखा हुआ था 17,580 तक का, कि जिसको रखना था उस वहाँ तक लीवरेज हमने रखा था। लेकिन एक चीज़ था, ये रिस्की होना था, हमें मालूम था, फिर भी एक ट्रेड लेते हुए दिखे हम। इसमें हमने फिलहाल लॉस बुक किया हुआ है। बैंक निफ्टी का ट्रेड हमारा अभी भी ओपन है क्योंकि वो मंथली व्यू के साथ में है, तो डेफिनेटली उसके अंदर में थोड़ा सा रुकेंगे, वो आपका सितंबर मंथ में प्रॉफिट देके जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी ट्रेड अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, नज़र डाल सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट लेबल्स टूट रहे हैं आपके लिए। जिस तरह से निफ्टी के अंदर में 17,200, 17,000 इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से ये पर्टिकुलर लेवल इंपॉर्टेंट है आपके लिए बैंक निफ्टी के अंदर में। सो ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए इन लेवल्स के आसपास में, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। काम कहाँ कर रहे हैं, 38,297 के आसपास में। एंड ये जो पर्टिकुलर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पे, ये है 37,700 के आसपास। सो अगर 38,200, 300 नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक कर जाना चाहिए। और अगर नहीं करता है तो फिर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा नीचे के लेवल मिल सकते हैं, और वो लेवल्स होंगे आपके लिए 37,700 का। इसके आसपास में मिलता है तो कॉल ऑप्शन बाय करिए। स्ट्रिक्टली मंथली एक्सपायरी के अंदर में, वीकली एक्सपायरी में बिल्कुल नहीं जाना है। और जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, इसके लिए स्टॉप लॉस होगा 37,000 के आसपास, नहीं पहुंचना चाहिए। 37,000 और 17,000 ये लेवल नहीं आना चाहिए चार्ट के ऊपर में। मुझे नहीं लग रहा कि ये लेवल आएंगे, इवन दो स्टॉप लॉस में उसके आसपास में रखूंगा। टारगेट जो बनेगा इसके अंदर, टारगेट बेहतरीन बनते हुए नजर आ सकते हैं। क्यों, पहले वो रीज़न बता देता हूँ मैं आपको, या टारगेट पहले समझ लेते हैं। चलिए टारगेट पहले समझ लेते हैं। तो टारगेट के अंदर में ये कैंडल का हाई पॉइंट मैं पकड़ूंगा, इसके आसपास का आपका लेवल आना चाहिए यहाँ पे। पहला 38,700 के आसपास, यानी लगभग 1,000 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड आपको 39,200 के आसपास का एक रेंज, एक टारगेट बनता हुआ नज़र आ सकता है। इन सब के पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। टारगेट आपका जो होगा, टारगेट विल बी ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो आया था 1,000 पॉइंट अप आया था ऑलमोस्ट। सो 38,700 के आसपास में, यानी कल के आसपास जो था, और 39,200 के आसपास में काम हो सकता है। सो लगभग इन पॉइंट्स के लिए आप काम कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, ये टारगेट क्यों दे रहा हूँ मैं आपको, वो भी रीज़न बता देता हूँ। देखिए मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं बढ़ता है। नाउ लुक एट दिस, ये फॉल, वेंट अप, फॉल, वेंट अप, फॉल, वेंट अप, लिटिल बिट फॉल, वेंट अप, वन डे फॉल, देन कंटिन्यूड। अब ये तो यहाँ से करेक्शन पेंडिंग है ना, ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर नीचे आते समय ये लेवल टूट गया होता था तो डेफिनेटली आपका ट्रेंड रिवर्सल था। जब ये लेवल 37,000 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ेगा तब ट्रेंड रिवर्सल मैं मानूंगा, जो मुझे नहीं लग रहा आएगा। सो एक फॉल के बाद में फिर से आप ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। रीजन बिंग, ये 2 दिन के फॉल के बाद सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ नजर आ रहा है। सो मार्केट
लॉन्ग करेंगे इन लेवल्स के आसपास में, दोनों लेवल्स ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर में जो डेटा बनते हुए दिख रहा है, डेफिनेटली पोजीशंस बन रही है, राइटिंग हो रही है, मारामारी मची हुई है। 93,000 लॉट का लगभग 38,500 के आसपास में, 90,000 का लगभग 39,000 पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सपोर्ट 38,000 के आसपास में 68,000, वो भी बंदा भाग गया यहाँ से। 90,000 की अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। ब्लेम करना है तो ये लीजिए, ब्लेम करिए। आप 39,000 को आप ब्लेम कर सकते हैं, आप 39,500 के राइटर्स को ब्लेम कर सकते हैं भागने के लिए, जिसके चलते हुए मार्केट नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल वेट करिए लेवल्स का। निफ्टी के अंदर में भी सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ये जो फॉल आप देख रहे हैं, ये फॉल होने के बाद में अप, देन फॉल, देन अप, देन फॉल, देन अप, देन फॉल, और ये तब से अभी तक ये है पेंडिंग। सो डेफिनेटली इन लेवल्स के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। सो वेट करिए, लेवल्स आए तभी पोजीशन बनाना है, बिना लेवल्स के पोजीशन नहीं बनाना, नहीं तो फंस हो सकते हैं। दैट्स इट। एज आई मेंशन अर्लियर, टिल गणपति ये इस शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्विकली से रिव्यू करने, क्विकली निफ्टी और बैंक निफ्टी को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे एवरीडे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।